जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्राइब्यून के साथ। आज मेंढर से पुंछ जाने वाली सुमा ड्राइवरों ने इस रूट पर जाने से मना किया और सारी सुमा है जो पुंछ रूट पर चलने वाली मेंढर में स्टक हैं। क्यों हैं? आइए पहले सुनते हैं कि ड्राइवर तबका से जुड़े लोग इस हवाले से क्या कहते हैं। बात यह है चौकी अफसर चलास वाला है, ये बहुत तंग कर रहा है और ये बोलता 6 सवारी बैठा के चलो, अगर 7-8 सवारी हुई तो आपका चलान काट है। मेरी गाड़ी का चलान किया, मेरा कागज पूरा था, 7 सवारी थे मेरे पास, तो मेरा ये चलान किया। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से भरूंगा? ये 1500 का कम से कम चलान किया है। क्या क्या बताया कि क्यों चलान किया जा रहा है? किया भर्ती मेरे लगी हुई है और उसके बाद ओवरलोड 3 सवारी दे किया और मेरे पास 7 सवारी बराबर है। जब तो जितनी बात करेगा इतना मेरा लिखेगा, चलान करेगा और बात भी नहीं करने देता हूँ। जनाब, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो भी हमारी आवाज़ है वो ऊपर तक आप पहुँचाते हैं। और हमारी गाड़ियाँ इसलिए बंद हैं कि जो चिराज चौकी वाला प्रिंस रोटियाँ है वो हमारी गाड़ी को बहुत तंग करते हैं। वो कहते हैं कि आगे एक सवारी बैठो, ऐसे करो वैसे करो, इलीगल गाड़ियाँ देते हैं ड्राइवरों को। तो यही हमारी अपील है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ड्राइवर जो मेंढर से पुंछ के लिए जाते हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि पुलिस है जो उन्हें जलास के मकाम पे हरास कर रही है। उन्हें तमाम कागजात होने के बावजूद भी चालान किए जा रहे हैं। इन तमाम एलिगेशन को जब उन्होंने यूनियन के सामने रखा तो सुमा यूनियन मेंढर के जो जिम्मेवारान हैं उन्होंने हमारे साथ बात की। आइए सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, जिनमें हबीबुल्लाह खान और कफील अहमद खान, वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि सुमा चालकों को किस किस्म से परेशानी आ रही है, उन्होंने इंतजामिया से क्या मांग की है। टैक्सी एसोसिएशन मेंढर की तरफ से हबीबुल्लाह खान प्रेसिडेंट, आज इन लोगों ने ये जो गाड़ियां बंद की हैं, मैं एसएसपी पुंछ साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो चौकी अफसर जलास में बैठाया है आपने, वो हमारे नौजवान पढ़े लिखे तबके के जो ड्राइवर लोग हैं इनको बिला वजह परेशान कर रहा है। आप बताएं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इलिटरेट लोग नहीं है। आप ये बताएं, एक तो ये अनएम्प्लॉयड हैं, ना इनके कोई नौकरी का साधन है, लोन पर गाड़ियां ली हैं। अगर उन्होंने 8 सवारी अगर किसी ने बैठाई है तो उनको कहे कि 6 सवारी लेके चलो, तो वो खर्चा कौन देगा? आज डीजल का दाम देखो क्या है। ये ऐसा काम जो प्रिंस सिसोदिया साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि जो आप ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये नौजवान बच्चों का आप कैरियर बर्बाद कर रहे हैं पर्चा लगा के। ये ऐसे काम छोड़ दो। आपको चौकी मिली है, आप इतना लोगों को परेशान करेंगे, आपको थाना नहीं मिलेगा, फिर ऐसे आपको पुलिस लाइन मिलेगी, आप लाइन में सर्विस करोगे। ऐसे भी कोई ये नहीं है कि लोगों को परेशान करके आपका नाम नहीं बनेगा। आप लोगों के साथ घुल मिल के इन नौजवान बच्चों के सिर पे हाथ रख के चलेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे। पढ़े लिखे ये नौजवान जो बेकार हैं, आप इनको परेशान मत करें। आप इनको समझाएं, तरीके से समझाएं कि भाई ये रूल है, ये ड्राइवर का ये असूल है, उस असूल के मुताबिक आप चलें। सीटिंग कैपेसिटी जो गाड़ियों की है उसके मुताबिक आप चलें। आप ऐसा करना छोड़ दें। ये नहीं तो मैं इन नौजवानों ने मुझे कहा है कि हमारे साथ ये ऐसा हो रहा है, मैं अभी आया हूँ, मैं इनको समझाया है, आप गाड़ियां चलवाऊंगा, मैं अभी ये गाड़ियां चलाएंगे। मगर मैं सिसोदिया साहब आपको ये मैं विनती करता हूँ कि इन नौजवान बच्चों को परेशान आप मत करें, आप तरीके से इनको समझाएं। मैं एसएसपी साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इस बात में वो गौर करें, सिसोदिया साहब को भी कोई आगे वाली कोई हदायत दें। मैं इसी पे इत्फाक करता हूं। आपने अभी कहीं ऑफिशियल कहीं बात की है यूनियन ने? नहीं, देखो ये 2-3 दिन से कहते रहे कि हमारे खिलाफ वो पर्चा लगा रहे हैं। मैंने कहा यार छोड़ो, ये कभी कभार कभी बात होगी, अभी ये रूटीन में पर्चा लगा रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी बात है। नहीं, आपने रिटर्न में एसएसपी साहब को या किसी को अभी बताया? मैं आपकी वसातत से ये एसएसपी साहब के गोशगुजार करना चाहता हूँ। तो पुंछ की गाड़ियां बंद हैं। मैं आपके माध्यम से मैं एजाज साहब में एक ही बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर कोई गलत हरासमेंट करता है तो वो एक गलत सोच है उसकी। देखिए, जहां तक मेरा आइडिया है,
मेरी बात भी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से कि 10 सवारियां गाड़ी में होनी चाहिए, 10 सवारियां जो है गाड़ी में होनी चाहिए, 10 सवारियों से ऊपर 11वीं सवारी जो है नहीं होनी चाहिए। अगर गाड़ी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर गाड़ी के पास जो है गाड़ी जो है ओवरलोडिंग करती है तो उसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करें। अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है आप सख्त कार्रवाई करें। लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज मेहरबानी करके ये गरीब मस्कीन मेरे भाई जो चलते हैं आप इनको अच्छे तरीके से डील करें। अगर इनके पास 10 सवारियां हैं, 10 सवारियों से ऊपर हैं तो आप प्लीज मेहरबानी करके आप गाड़ी सीज करें। लेकिन ये मेरे पूंछ के जो भाई हैं ये बड़े ही तंग हैं, चाहे वो मेंढर के हों चाहे वो किसी रूट पे के हों। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने टैक्सी यूनियन की तरफ से कि प्लीज मेहरबानी करके जो जायज राइट बनता है उसी के मुताबिक जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, हम उनके साथ हैं। तो मैं एसएसपी साहब से या डीएसपी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 सवारियों से ऊपर अगर हमारी गाड़ी में कोई भी सवारी मिलती है तो प्लीज आप मेहरबानी करके उसको सीज करें। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि सुमा यूनियन मेंढर के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने इंतजामिया से खासकर एसएसपी पुंछ से अपील की है कि इस मामले में मुदाखलत किया जाए। गरीब ड्राइवर हैं और पढ़े लिखे हैं, बड़ी मुश्किल से लोन पे गाड़ियां लेकर है जो वो अपना रोजी रोटी का निजाम है जो वो चला रहे हैं। अगर उन्हें इस तरीके से हरास किया जाएगा तो यकीनन उनके रोजी रोटी पे है जो वो कहीं ना कहीं कदगन लगाने की कोशिश है। लिहाजा पुलिस को ड्राइवरों के साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है। वहीं ड्राइवर चालकों को भी हिदायत दी कि आप ओवरलोडिंग है जो वो ना करें। फ्रंट में है जो आप 4 सवारियां किसी भी कीमत पर ना बैठाएं। अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाता है उसके खिलाफ चालान होता है तो यूनियन उसके साथ खड़ी नहीं होगी। यहां ड्राइवरों को भी कोशिश करनी है कि वो जो ट्रैफिक के कानून हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना करें। लेकिन पुलिस को भी इन पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की मदद के लिए आगे आना होगा। उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में छूट देनी होगी ताकि वो भी अपने रोजी रोटी का निजाम है जो वो चला सके। जी नाज़रीन, किसी और अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।